Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video we will cover the definition of deposit जो कि आती है section 2 clause 31 of Companies Act 2013. So without wasting much time, let's get started. First of all, to simplify the definition, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. जो इंक्लूड होता है वो डेफिनेशन में बताया गया है एंड जो इंक्लूड नहीं होता है वो हमें रूल्स में बताया गया है. तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि क्या इंक्लूड होता है. तो इंक्लूड क्या होती है? ऐसी रिसिप्ट ऑफ मनी जो कि रिसिप्ट होती है एज अ डिपॉजिट, लोन या फिर कोई भी अदर फॉर्म कंपनी के अंदर. ठीक है. और जो इंक्लूड नहीं होता है वो रूल्स में बताया गया है. रूल्स कौन सा है? रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी. तो उसमें कुछ 15 to 16 आइटम्स बताई गई हैं जो इंक्लूड नहीं होती हैं. तो आइए उनको देखते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ जो इंक्लूड नहीं होता, कोई भी अमाउंट रिसीव्ड हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर किसी अदर सोर्स से जो जिसकी गारंटीड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी गई थी, या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कोई भी लोकल अथॉरिटी है. तो ऑल ओवर फर्स्ट पॉइंट में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पॉइंट को याद रखना है. नेक्स्ट आती हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन बैंक्स, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, फॉरेन कोलैबोरेटर्स या फिर फॉरेन सिटीजन्स या फिर फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट्स. तो ऑल ओवर सेकंड पॉइंट में सारी फॉरेन की चीज़ें आती हैं. थर्ड पॉइंट इज़ हमें अमाउंट रिसीव्ड हुई है बैंकिंग कंपनीज से, या फिर कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सब्सी बैंक हो गया या फिर कोई भी सीजी ने नोटिफाई करा है बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक. मींस थर्ड पॉइंट में ऑल ओवर सारी बैंकिंग कंपनीज आती है. पॉइंट हमें अमाउंट रिसीव हुई है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर इशू ऑफ कमर्शियल पेपर करा है वहाँ से अमाउंट रिसीव हुई है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक कंपनी दूसरी कंपनी से अमाउंट रिसीव करी जिसको हम इंटर कॉर्पोरेट लोन बोल देते हैं, जिसको हम डिटेल में सेक्शन 186 के अंदर पढ़ेंगे. पॉइंट इज़ हमें अमाउंट रिसीव हुई है शेयर एप्लीकेशन मनी से या फिर हमें रिसीव हुआ है टूवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो कि पेंडिंग अलॉटमेंट है एंड इसको हमें अलॉट करना पड़ता है विद इन 60 डेज अंदर. 80 डेज में अलॉट नहीं होती है तो हमें इसको रिफंड करना पड़ता है 15 डेज़ के अंदर अंदर. अगर ये रिफंड भी नहीं होता है 15 डेज़ के अंदर अंदर जो कि विदाउट इंटरेस्ट होता है, तो अगर ये 15 डेज़ के अंदर अलॉट नहीं हुआ तो हम इसको डिपॉजिट मान लेंगे देन प्लस इसके साथ इंटरेस्ट भी लग जाएगा. इंटरेस्ट कैसे लगेगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 15% लगता है एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 हमारा 12% इंटरेस्ट इस पर चार्ज हो जाएगा. तो पॉइंट इज़ हमें अमाउंट रिसीव हुआ है डायरेक्टर ऑफ कंपनी से या फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी से. यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर हमें यहाँ पे मनी रिसीव होती रिलेटिव जो कि डायरेक्टर का रिलेटिव है पब्लिक कंपनी का तो वो डिपॉजिट हो जाता. बट यहाँ पे केस क्या है? रिलेटिव है प्राइवेट कंपनी का, तो यहाँ पे डिपॉजिट वो नहीं होएगा. सो ऑल ओवर हमें अमाउंट रिसीव हुआ है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से या फिर डायरेक्टर का रिलेटिव जो होगा प्राइवेट कंपनी में उससे हमें अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो डिपॉजिट नहीं होएगा. प्लस उसको फर्निश करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी राइटिंग में कि हमने जो है अमाउंट जो फंड है वो हमने बोरो नहीं करा है. एंड ये सारा डिस्क्लोजर किस में जाएगा? बोर्ड रिपोर्ट में जाएगा. नेक्स्ट, इशू बाय बॉन्ड से हुआ है या डिबेंचर से हुआ है जो कि सिक्योर्ड होने चाहिए एंड उस पर फर्स्ट चार्ज लगना चाहिए जो कि पैरी पसू चार्ज होता है. एंड वो टैंजिबल एसेट्स होने चाहिए एंड वो कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर होने चाहिए जो कि 10 ईयर्स के अंडर कन्वर्ट हो जाने चाहिए. यह अमाउंट रिसीव हो रहा है इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कि हमारे क्या होने चाहिए? लिस्टेड होने चाहिए रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, या फिर किसी एम्प्लॉय से हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है कितना? उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी. एंड वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए. एंड जो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी जो होएगा वो हेल्ड इन ट्रस्ट होना चाहिए. कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है बिजनेस के दौरान या फिर बिजनेस के पर्पज़ के लिए. कौन सा? हमें सप्लाई ऑफ गुड्स करने का अमाउंट मिल रहा है एडवांस वाला, या फिर एडवांस मिल रहा है किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या फिर कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट. मींस हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा था किसका? गुड्स का या फिर सर्विसेज का, उसका अमाउंट रिसीव हो रहा है. या रिसीव हो रहा है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स का जिसमें हमें सप्लाई करनी है कैपिटल गुड्स की, या फिर हमें एडवांस रिसीव हो रहा है कंसीडरेशन ऑफ फ्यूचर सर्विसेज का.
एडवांस रिसीव एंड अलाउड बाय एनी सेक्टोरल रेगुलेटर, या फिर हमें एडवांस मिल रहा है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिकेशन, चाहे वो प्रिंट में हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। एक कर देते हैं 5-6 पॉइंट का। हमने एडवांस रिसीव करा है सप्लाई ऑफ गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था किसके लिए, गुड्स के लिए, सप्लाई के लिए, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट, या फिर हमने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए करा था फॉर कैपिटल गुड्स, या फिर हमने कंसिडरेशन दिया है फ्यूचर सर्विसेज का, या फिर सेक्टोरल रेगुलेटर के द्वारा हमें अमाउंट रिसीव हुई है, या फिर हमें सब्सक्रिप्शन करना है पब्लिकेशन का, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अमाउंट बॉट करा है बाय प्रमोटर कंपनी के अंदर अनसिक्योर्ड लोन के लिए, किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। एंड यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, जो प्रमोटर ने लोन लिया है वो खाली बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंडीशन पूरी करने के लिए ही होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जो प्रमोटर अमाउंट ला रहा है खाली प्रमोटर ला सकता है या फिर उसका रिलेटिव ला सकता है या फिर दोनों साथ मिलके भी ला सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ एंड ये एग्जेम्पशन जो है ओनली अवेलेबल होएगी जब तक जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो बैंक है वो रीपे नहीं हो जाता। एक बार रीपे हो गया तो ये एग्जेम्पशन भी ख़त्म हो जाएगी। हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है निधि कंपनी से, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से, या फिर चिट फंड से, या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड, या फिर डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, या फिर रियल स्टेट्स हो गए, या फिर हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो यहाँ से हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, ये हमारी डिपॉजिट्स नहीं कहलाती हैं। या फिर 25 लाख और मोर बाय स्टार्टअप कंपनी कन्वर्टेबल नोट से, जो कि रीपेबल होना चाहिए 10 ईयर्स के अंदर अंदर, एंड वो सिंगल ट्रांचेस में होना चाहिए, तो वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। So this is the whole definition of deposit. If you like it, please give a thumbs up and comment down any query, suggestion or help, and also subscribe my channel for more such videos. तब तक के लिए bye.